गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारा क्लास 10th फिजिक्स का पार्ट 3 है, यानी लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे मिरर में हमने प्लेन मिरर के बारे में टोटली उसमें पढ़ लिया था। सेकेंड हमारा था एस्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स, हमारा पहला कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। तो चलिए आज हम लोग एस्फेरिकल मिरर के पार्ट्स को पढ़ते हैं। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर, एस्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो एस्फेरिकल मिरर का ही दो पार्ट था। कौन कौन था हमारा, एक था हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जैसे हम लोग क्या बोले थे अवतल दर्पण। दूसरा था हमारा क्या, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमारा उत्तल दर्पण। तो चलिए बस यहाँ से थोड़ा सा इसका पॉइंट हमने बताया था कि जो अवतल दर्पण होता है इसमें जो पावर रे को क्या होता है, कन्वर्ट करने का होता है। मतलब ये क्या करता है, अगर जैसे कि ये हमारा क्या है अवतल दर्पण है, इस पर अगर कोई प्रकाश की किरणों को लाए तो यह इसका सेंटर है, ये फोकस है, ये इसका पोल है। तो प्रकाश की किरणें आने के बाद क्या हो जाएगी, फोकस से पास करेगी और आपको ये दिख रहा है कि एक जगह क्या हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है। वही अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर में, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, तो इसमें क्या होता है, इसका जो देखिए अगर इसकी बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर का जो इस साइड होता है यानी कि हमारा लेफ्ट साइड फोकस, या फिर लेफ्ट साइड होता है क्या, माइनस होता है। तो अगर इसका फोकस पूछेगा तो किसमें होगा, माइनस में। राइट साइड क्या होता है, तो प्लस होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि फोकल लेंथ इसका प्लस होता है, इसका माइनस होता है। जब हम क्या करते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे हम लोग रे को लाते हैं तो ये क्या होता है, रे दूसरे डायरेक्शन की ओर विपरीत दिशा में ट्रांसवर्स होके विचलित हो जाती है। वो जो है डायरेक्ट किसी फोकस पे नहीं मिलती है। हम क्या करते हैं, इसे इमेजिनरी एक डॉट डॉट लाइन के जरिए बढ़ा के आगे मिला देते हैं, जो कि इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा। क्योंकि हमने जो रे को मिलाया है वो वास्तविक रूप से मिलाया है, ना कि अपने आप मिला है। अगर वास्तविक रूप से दो रे कटेगी आपस में तो उसे कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अगर उसे कल्पना करके आगे बढ़ा के हम किसी बिंदु पर काटेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए इसी में आज हम लोग समझते हैं कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण में समझते हैं प्रतिबिंब खींचने की विधि। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें प्रतिबिंब खींचने की विधि से पहले हम लोग समझते हैं कुछ रूल्स। कॉनकेव मिरर में जो हम लोग खींचेंगे क्या, प्रतिबिंब, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो इसमें हम लोग कुछ पहले रूल्स समझते हैं। रूल्स क्या, जैसे मतलब कोई ये इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। जैसे अगर हम कहेंगे कि अगर किसी दर्पण पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई रे आती है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से पास करेगी, तो ये फिक्स है। अगर हम किसी किरण को रे सेंटर से पास करते हैं तो वो पुनः सेंटर से ही पास कर जाएगी। तो ये चीज़ क्या है, आपको एक रूल के जरिए आपको काम जाएगा। ठीक है, तो जो रूल है कुछ 4 रूल है, डिस्कस करेंगे, उनको समझिए। जो हमारा पहला रूल है वो क्या है, हम एक क्या लेंगे, मिरर लेंगे। कौन सा, क्योंकि हम लोग किसमें आरेख खींच रहे हैं तो कॉनकेव मिरर में, तो हम लोग लेना है किसको, कॉनकेव मिरर को। तो ये जो हमारा है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ क्या होगा, इसका सेंटर होगा। ये किसी क्या गोला का भाग है तो ये सेंटर होगा इसका। और यहाँ क्या होगा, फोकस होगा। और ये इसका क्या है, ध्रुव है यानी कि पोल है। तो चलिए, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो हम क्या करते हैं कि एक रे को क्या करते हैं कि पैरेलली लाते हैं, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो हमारा रे आया है, सपोज मान लीजिए इसे ए बी रे पैरेलल आया है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के। ये जो पैरेलल आया किसके आया है, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के आया ना। तो अब ये जो क्या होगा, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, परावर्तन के बाद हमारा कहाँ से, फोकस से पास करेगा। तो ये था हमारा क्या, फर्स्ट रूल। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सेकेंड हमारा क्या कहता है, सेकेंड रूल, कि इसमें भी क्या लेंगे, हम एक कॉनकेव मिरर लेंगे, अवतल दर्पण लेंगे। और ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होगा, ये हमारा सेंटर है, ये फोकस है, और ये क्या हमारा पोल यानी कि ध्रुव है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखने वाली बात है कि जो हम एक सेंटर फोकस को डिफाइन कर रहे हैं, जो सेंटर होगा फोकस होगा, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, अगर हम बात करें
कि सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो पोल एंड फोकस के बीच का भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। इन दोनों को जब आप कॉपी पे आरेख खींचोगे, जब वह प्रतिबिंब बनाओगे, तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि स्केल के यूज़ से ये लाइन ड्रॉ करना है, ताकि आप जब इमेज बनाओ तो आपका इमेज करेक्ट हो। चलिए, तो फर्स्ट रूल हमारा ये हो गया। सेकेंड रूल हम क्या करते हैं कि अगर हम रे को डायरेक्ट फोकस के पैरेलली गुजार देते हैं, मतलब हम किसी रे को फोकस से ही गुजार दिया, ये हमारा क्या था, फोकस। अब जब फोकस से गुजरा ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दूसरा सेकंड रूल क्या हो गया हमारा, जब प्रकाश की किरण को डायरेक्ट हम कहाँ से गुजार दें, फोकस से, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली। आपको दिख रहा होगा जस्ट इसके क्या है, ऑपोजिट है। अगर पैरेलली आया तो फोकस से गया, अब फोकस से आया तो पैरेलली गया। समझ गए। चलिए थर्ड, जो हमारा थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या है, इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक हम अवतल दर्पण लिए, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर, ये इसका फोकस, ये इसका पोल। चलिए थर्ड रूल हमारा क्या है कि अगर हम किसी को जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, यानी कि जो हमारा केंद्र बीच वाला होता है, ये जो हमारा सेंटर है, अगर इससे होके हम प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे तो ये जस्ट जिस दिशा से जाएगी उसी दिशा से रिटर्न हो जाएगी। सपोज थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा लेते हैं इस प्रकार से। तो अगर हम क्या करें कि सेंटर से होकर एक किरणों को पास किए, ये इस प्रकार से गया, तो क्या हो जाएगा, किरणें जैसे टकराएगी पुनः उसी माध्यम में उसी तरह से क्या हो जाएगी, लौट भी जाएगी। समझ के, यानी कि आपको ये बात, इतने बातों को ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे गई है तो ऐसे ही होगा। उसमें ये नहीं कि अपने मन से विचलित हो जाएगा, अपने मन से सरफेस नहीं लेके जाना है कि हमने ऐसे किया इस प्रकार से वो विचलित हो गया। समझ गए। चलिए हमारा फोर्थ रूल, जो हमारा चौथा रूल कहता है वो क्या है, वो हमारा रिफ्लेक्शन पे आधारित है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें जो परावर्तन की घटनाएं होती है उसी पर आधारित है। इसमें भी हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हमारा ये सेंटर है और ये हमारा क्या है, फोकस है, और ये क्या है, पोल है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है, फोकस है और पोल है। तो पहला हम क्या करेंगे, फर्स्ट रे को हम डायरेक्ट हम लाएंगे पोल पे। कहाँ लाएंगे, पोल पे। हमने ला दिया एक किरण पोल पे, आ गया। अब जो किरण जो ये आई, इसे क्या कहेंगे हम लोग, आने वाली किरण क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। यानी कि ये जो हमारा थीटा कोण बनेगा, ये जो हमारा थीटा कोण बनेगा वो कोण आई का मान होगा ना, यानी कि इंसिडेंट रे का मान होगा। अब क्या होता है कि इमेजिनेशन करो, कि मतलब थोड़ा सा कल्पना करो कि हमने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो उसके लिए हमने क्या लिया था, एक प्लेन सरफेस लिया था, और यहाँ से किरणें क्या हो गई थी, परावर्तित होकर चली गई थी, और इसके बीच में क्या था, एक नॉर्मल था ना। तो यहाँ जो है नॉर्मल का काम कौन करेगा, तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो मुख्य अक्ष है वो किसका काम करेगा, नॉर्मल का। समझ गए। और ये जो था हमारा क्या, इंसिडेंट रे। अब जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर आई, अगर ये सतह अगर समतल है, छोटा सा बिंदु पे लगा तो समतल ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टकरा के ये कि रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, कोण थीटा, लेकिन ये कोण आर, ये आई हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसे करके आप पलट के ऐसे इमेजिनेशन करो, तो क्या हो जाएगा हमारा, कोण आई इक्वल टू कोण आर, किसके, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर। अच्छा, पिछले कक्षा में हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कि जो हमारा कोण आई बराबर कोण आर होता है वो कैसे सरफेस के लिए मतलब किस दर्पण के लिए क्या कहते हैं कि वैलिड होता है, कहने मतलब कि किस किस में ये लागू हो सकता है। तो आप कह सकते हो समतल दर्पण में भी, अवतल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी, ये सभी दर्पण में कोण आई इक्वल टू कोण आर वैलिड होते हैं। या फिर इसमें ये भी कह सकते हो कि इसमें तो वैलिड होते ही हैं, बल्कि जो हमारा रफ सरफेस होता है या फिर स्मूथ सरफेस होता है, खुरदुरा या फिर स्मूथ वाला जो प्लेन होता है, उसमें भी आई इक्वल टू आर वैलिड होता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये थे हमारे 4 रूल्स। पहला क्या था हमारा, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। हमने एक क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर एक रे आ रहा है, तो कहाँ से पास किया, फोकस से। अगर फोकस से डायरेक्ट पास किया तो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, अगर सेंटर से पास किया तो सेंटर से गया, और पोल पे लाए तो कहाँ, पोल से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित हो गया, जो हमारा कोण आई इक्वल टू कोण आर है। समझ गए। ये था हमारा क्या, चारों का चारों रूल।
ये इन चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखोगे तो आगे हम जब प्रतिबिंब का आरेख खींचेंगे तो आपको इसमें दिक्कतें ना के बराबर आएगी और आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा किस प्रकार से प्रतिबिंब की रचना की जा रही है। तो चलिए अगला हम समझते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब खींचने की विधि, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो चलिए समझते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। जो हमारा पहला है, इसमें टोटल हम लोग 6 तरह के प्रतिबिंब खींचेंगे, ठीक है। 6 प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को हम रख के वहाँ प्रतिबिंब को खींचेंगे। तो चलिए हम लोग पहला समझते हैं, ठीक। तो पहला, अब देखिए इसमें जो सबसे ज़रूरी बात क्या है, इसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आपको ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे रखना है, ठीक है। मेन रूप से इसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट आपको कहाँ कहाँ रख रहे हो उसके हिसाब से आप लोग देखोगे। इसमें ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखेंगे, कितने जगह पे रखेंगे, टोटल 6 जगह पे रखेंगे, टोटल 6 जगह पे। एक तो हम रखेंगे इन्फिनाइट यानी अनंत पे, दूसरा हम रखेंगे सेंटर और जो हमारा इन्फिनाइट होगा उसके बीच रखेंगे। तो चलिए इसमें उन चीज़ों को बता के टाइम वेस्ट नहीं करने से अच्छा है कि हम आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट हम लोग किस में खींच रहे हैं, तो हम खींच रहे हैं कॉनकेव मिरर में। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कॉनकेव मिरर। हमने बना लिया है क्या, कॉनकेव मिरर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटर, ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा पोल। नाउ हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं यहाँ पे कि ये जो है ना, सॉरी इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ये जो है, ये जो पोल और फोकस है, फोकस और सेंटर है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस यानी कि इन जितना दूरी यहाँ होगा उतना ही दूरी यहाँ होनी चाहिए। समझ में आया बात। आप इस चीज़ को डिफाइन मतलब अच्छे से मेज़र करके ही बनाना, ठीक है। नहीं तो ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप जब आप आरेख खींचोगे तो आपका गलत ना हो, ठीक है। चलिए तो अब क्या करते हैं, हमारा जब हम फर्स्ट कंडीशन में हम लोग इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगा, वो इन्फिनाइट में होगा। कहाँ, इन्फिनाइट यानी कि अनंत पे, अनंत पे। बिंब कहाँ है, अनंत पे, ठीक है। बिंब हमारा है अनंत पे। जब बिंब अनंत पे है तो प्रकाश कहाँ से आएगी, अनंत से आएगी। तो प्रकाश यू हमारा इस यहाँ आया। चलिए एक और प्रकाश लाते हैं। एक प्रकाश हमारा कहाँ है, यहाँ आया। तो हमने बताया था जब प्रकाश, यहाँ पर उस पहले रूल को ही फॉलो कीजिए, जब प्रकाश क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि जो हमारा मुख्य अक्ष है, ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, अगर इसके पैरेलली आ रहा हो, अगर इसके पैरेलली आ रहा हो तो क्या होगा, वो फोकस से पास करेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कर गया फोकस से पास। कहाँ किया, फोकस से पास कर गया। अब देखिए जब ये फोकस से पास किया तो प्रतिबिंब आपको इतना ये छोटा बना कि, क्योंकि देखो बहुत वस्तु क्या है, बहुत ही दूर है, और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब क्या बना, उसके कंपेयर में बहुत ही छोटा बना और नीचे की ओर बना है। आपको यहाँ पे फील नहीं आएगा, यहाँ पे ये बहुत ही नीचे बना है। तो देखिए सबसे पहले नंबर तो नीचे बना और बहुत ही छोटा बना, दो चीज़ तो आपको पता चल गया यहाँ से, नीचे और छोटा। तो अब इसमें जब नीचे बना, इसका मतलब कहने मतलब ये ऊपर वस्तु होगा, नीचे बना यानी उल्टा। तो उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना, रियल बना। कैसा, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। और क्या, वस्तु की कंपेयर में, वस्तु के कंपेयर में क्या, बहुत छोटा, वस्तु के कंपेयर में बहुत छोटा। कहने मतलब ये है कि वस्तु अगर मान लो हम अगर हम कहें एक बहुत बड़ा सा घर है, एक बहुत बड़ा सा घर है और उसके सामने एक सुई लेके जाओ तो उसके घर के कंपेयर में सुई क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। इसी तरह से तो ये हमारा वास्तविक, उल्टा और क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। ये था हमारा क्या, फर्स्ट केस। चलिए हम लोग समझते हैं सेकेंड केस समझते हैं। इसमें हम लोग क्या लेंगे, एक हमने लिया क्या, जो हमारा सा है प्यारा सा कॉनकेव मिरर। ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ये इसका क्या है, फोकस है और ये पोल है। चलिए थोड़ा सा आगे कर लेते हैं इसको, ये सेंटर, फोकस और पोल, ठीक है। अब देखिए हमने वस्तु को पहले कहाँ रखा था, अनंत पे रखा था। अब हम वस्तु कहाँ रखेंगे,
अनंत और केंद्र के बीच, अनंत और केंद्र के बीच। अब वस्तु हमें कहाँ रखना है, अनंत और केंद्र के बीच रखना है। तो वस्तु जो हमारा होगा, अब जो बिंब होगा, बिंब होगा अनंत और केंद्र के बीच, ठीक है। यानी कि वस्तु हमारा मुख्य रूप से अगर हम कहें तो यहाँ होगा, यहाँ पे होगा। चलिए, और यहाँ पे एक बात और कह सकते हो कि जब हम बिंब अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे। तो प्रतिबिंब बना कहाँ, फोकस पे, फोकस पे प्रतिबिंब, यानी कि बिंब बना, ठीक है। बिंब बना हमारा कहाँ, फोकस पे। इस चीज़, इन तीनों चीज़ों को आपको लिखना है। कैसा बना, तो वास्तविक साइज मतलब किस प्रकार का था, उल्टा था कि सीधा था, उल्टा था। आकार कैसा हुआ, वस्तु कंपेयर में बहुत ही छोटा हुआ, और कहाँ बना, तो फोकस पे, ठीक है। अब यहाँ वस्तु हमने यहाँ पर रख दिया, कहाँ, अनंत और सेंटर के बीच। ये हमने क्या किया, इसके एक सेंटर ऑफ पास से जो ऊपरी शीर्ष था उससे हमने एक रे पास किया, कर लिया। तो ये कहाँ से पास करेगी, तो हमारा पास करेगा ये फोकस से। चलो, जहाँ कटा वहीं हम फोकस मान ली। कहाँ से पास किया, फोकस से। अब देखिए दूसरा रे हम कहाँ से पास करेंगे, दूसरा रे हम पास करेंगे, ये जो वस्तु है इसके शीर्ष से हम फोकस से पास करेंगे, शीर्ष के फोकस से पास करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये हमारा कुछ इस प्रकार से गया। अब ध्यान दो इस बात को, जब हमने फोकस से पास किया तो फोकस से पास किया तो आपको क्या बताए थे कि फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यानी कि ये जो रे है हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा। हो गया ना, फोकस से आया पैरेलल हो गया, ऐसे गया इस प्रकार से आ गया, समझ गए। अब देखिए कटा कहाँ, यहाँ पे कटा ना, यहाँ पे देखिए क्या हमारा प्रतिबिंब बन गया। इसे कह दो ए और ए डैश, ए और ए डैश। अब देखिए वस्तु प्रतिबिंब कैसा बन गया, इसके कंपेयर में उल्टा बन गया, और दो रे यहाँ पे कटा, वास्तविक रूप से कटा। यानी क्या, जब किरणें वास्तविक रूप से कटती हो, वास्तविक प्रतिबिंब, या फिर उल्टा है फिर भी वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और वास्तविक उल्टा। और कैसा बना, वस्तु से बड़ा कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। वस्तु एज ए कंपेयर हमने इतना बड़ा लिया है कि जैसे आप बनाओगे स्केल से माप के तो आपको छोटा दिखेगा, ठीक है। तो वस्तु से कैसा बना, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा। तो प्रतिबिंब बना कहाँ है, सबसे बड़ा बात यह आ जाता है। तो प्रतिबिंब बना है हमारा सेंटर और फोकस के बीच। प्रतिबिंब बना है कहाँ, सेंटर और फोकस के, फोकस के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना हमारा, सेंटर और फोकस के बीच, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या वस्तु कहाँ रखे थे, अगर सेंटर और अनंत और सेंटर के बीच वस्तु रखे थे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, सेंटर और फोकस के बीच बना। ये था हमारा क्या, थर्ड रूल। चलिए सॉरी सेकेंड रूल, चलिए हम लोग समझते हैं थर्ड रूल। चलिए जो हमारा तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन में देखिए हमने पहले वस्तु कहाँ रखा, अनंत पे, फिर कहाँ रखा, अनंत और केंद्र के बीच रखा, फिर कहाँ रखे हम लोग, अब हम लोग रखेंगे केंद्र पे। कहाँ रखेंगे, केंद्र पे। तो हम वस्तु को रखने जा रहे हैं कहाँ पे, केंद्र पे। तो वस्तु जब बिंब कहाँ हो, जब बिंब सेंटर पे हो, सेंटर पे हो तो देखिए कैसा इमेज बनता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉनकेव मिरर, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है हमारा, तो सेंटर है, और ये फोकस, और ये पोल, ठीक है। तो देखिए अब हमने वस्तु यहाँ पर रख दिया वस्तु को। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक रे पास किया यहाँ से, ये कहाँ से पास कर जाएगी, हमारा सेंटर से पास कर गया, फोकस से पास कर गया। वस्तु के ऊपरी शीर्ष से एक प्रकाश गया दर्पण पे, परावर्तित हो कहाँ से, फोकस से पास कर गया। अब दूसरा रे हम कहाँ से गुजारेंगे, इसके फोकस से गुजार दिए, फोकस से गुजारे। अब देखिए फोकस से गुजारे तो ये जो हमारा है ये हमारा कहाँ से पास कर जाएगा, तो ये हमारा पास कर जाएगा इस प्रकार से, कुछ कर गया। अब देखिए थोड़ा सा इसको है ना, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, बिकॉज अब देखो क्योंकि हम यहाँ पे माप के तो कर नहीं रही हैं, हमको रिजल्ट थोड़ा पहले से पता है तो हम उस प्रकार से आपको ड्रॉ करके बता दे रहे हैं। आप ये मत समझना कि आपको पहले से याद था इस प्रकार से करिए। आप वहाँ पर
क्या अगर स्केल लेके करोगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि आप माप के तो कर नहीं रहे, आपको तो बता रहे हैं कि आप माप के करना, लेकिन हम तो कर नहीं रहे, तो इससे क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इसी प्रकार से काटोगे तो आपका प्रतिबिंब बिल्कुल 100% राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कट गया, तो देखिए इसके सेम आ गया ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2a तो कट गया, प्रतिबिंब तो हमारा बन गया। अब जितना यहाँ वस्तु का हाइट होगा उतना ही हमारा प्रतिबिंब का हाइट होगा, जितना वस्तु का हाइट होगा उतना ही प्रतिबिंब का हाइट होगा। और वस्तु के कंपेयर में देखिए प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, तो उल्टा है तो मतलब वास्तविक है, यानी कि अब यहाँ पर अगर लिखने के लिए कहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बना हमारा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ये ना, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, बना कहाँ, तो सेंटर पे, कहाँ, सेंटर पे। वस्तु सेंटर पे था, बना भी सेंटर पे, यानी कि सेंटर पे अगर है तो बिंब कहाँ बना, तो बिंब हमारा बना, सॉरी प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब बना कहाँ, सेंटर पे, सेंटर पे। तो यह था हमारा क्या रूल, क्या कहते हैं, तीसरा केस। अब हम लोग समझते हैं फोर्थ नंबर, चौथा केस। जो हमारा चौथा केस है उसमें हम लोग वस्तु कहाँ रखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच, सेंटर और फोकस के बीच हम लोग वस्तु रखेंगे, सेंटर और फोकस के बीच। चलिए बिंब को रखते हैं, बिंब सेंटर और फोकस के बीच, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अब ये हमारा मान लीजिए यहाँ सेंटर है, ये फोकस है और ये क्या है, पोल है, सेंटर फोकस पोल। अब वस्तु को हमने कहाँ रखा, यहाँ पे रखा, प्रतिबिंब यहाँ से लाइट जाएगी यहाँ पे, तो कहाँ से पास कर जाएगा, हमारा फोकस से पास कर गया। देखिए थोड़ा सा मार्कर है तो ये उल्टा पुल्टा या फिर तिरछा हो जाता है, तो उसे घबराना नहीं है आप लोगों को। तो हमने यहाँ से ऑब्जेक्ट से सिर से रे लाया, यहाँ पे वो पास कहाँ से कर गया, फोकस से। अब क्या करेंगे कि हम लोग एक यहाँ पे लाएंगे, कहाँ पे, तो हम लाएंगे फोकस के पर लाएंगे, तो यहाँ पे हमने लाया इस प्रकार से कुछ, तो ऐसे गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे जाने के बाद और इस प्रकार से आगे चल जाएगा, चल गया। देखिए यहाँ पे काट रहा है ना, यानी कि यहाँ पे काटा। चलिए इसे मान लीजिए ए और बी, ए और बी हमने मान लिया, ए और बी। अब देखिए जब हमने वस्तु को कहाँ रखा, सेंटर और फोकस के बीच, सेंटर और फोकस के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बना, सेंटर और अनंत के बीच, सेंटर और अनंत के बीच। दूसरी बात कैसा बना, तो उल्टा बना, तो उल्टा बना मतलब कैसा, वास्तविक, उल्टा बना तो वास्तविक। यानी कि अगर यहाँ पर लिखने के लिए कहेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, रियल इमेज बना, वास्तविक प्रतिबिंब बना, और कैसा बना, उल्टा बना, उल्टा बना। और दूसरी बात, अब देखिए वस्तु के कंपेयर में, वस्तु इतना बड़ा था, उससे देखिए ये बड़ा बना है, यानी कि वस्तु से बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं बना, लेकिन वस्तु से क्या बना, बड़ा बना। तो प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा, ठीक है। अब तीसरी बात, जो हमारा प्रतिबिंब बना कहाँ, तो केंद्र और अनंत के बीच, केंद्र और अनंत के बीच, या फिर अनंत और केंद्र के बीच, सेंटर एंड फोकस के बीच, ठीक है, समझ गए। ये हमारा था चौथा केस, जिसमें हमने समझ लिया कि वस्तु से बड़ा बना और वास्तविक बना और उल्टा बना और केंद्र और फोकस के बीच बना। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हम 5 नंबर का समझते हैं। चलिए हम लोग 5वां समझते हैं। तो 5वां हमारा क्या कहता है, अब देखिए हम एक क्या लेंगे, एक हमने लिया एक कौन सा मिरर, ये हमने लिया है कॉनकेव मिरर। ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर, ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका पोल ध्रुव। अब हमने अनंत पे रख लिया, अनंत और सेंटर के बीच रख लिया, सेंटर पे रख लिया, सेंटर और फोकस के बीच रख लिया। अब हम कहाँ रखेंगे, फोकस पे, कहाँ रखेंगे, फोकस पे। तो हमने यहाँ पे रख दिया, बिंब को रख दिया कहाँ पे, फोकस पे। अब फोकस पे जब हमने रख दिया तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आगे की ओर गया, आगे की ओर गया, आगे इस प्रकार से आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे
हमारा फिर रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास कर जाएगा, फोकस से पास कर गया, ये रह गया यहाँ पे, और पास कहाँ से किया हमारा, फोकस से पास कर गया। थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है, जिग जैग हो गया है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, ठीक है। फोकस से पास कर गया। अब देखिए, अब हम दूसरा रे कहाँ से लाएंगे, दूसरा रे हम कहाँ से लाएंगे, ये तो हमने फोकस यहाँ पे ला दिया, और ये कहाँ से पास कर गया, फोकस से पास कर गया। लेकिन अगर हम कहें कि देख वस्तु यहीं पे है, अब दूसरा रे अगर यहाँ से लाएंगे तो फिर तो इस पर तो आ सकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको, इस रे को, इससे रे को हम डायरेक्ट कहाँ डालेंगे, पोल पे। कहाँ पे डालेंगे, पोल पे। तो हमने क्या किया, इस प्रकार से यहाँ पे पोल पे डाल दी। कहाँ डाले, पोल पे। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होके कुछ इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ जाएगा, बढ़ गया, ये हमारा आगे की ओर बढ़ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से कह सकते हो इस प्रकार से आगे बढ़ गया। अब देखिए, ये दोनों आपस में कैसा दिख रहा है आपको, ये दोनों आपस में आपको पैरेलल दिख रहा है। कैसा, पैरेलल। तो पैरेलल दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कटेगा तो जरूर। जैसे अगर समांतर के, अगर जो पैरेलल, दो पैरेलल रे है तो क्या आपस में कटती है, तो आपको नहीं कटती। लेकिन ये ऐसा तो काल्पनिक कर सकते हैं कि बहुत दूर में जाके हो सकता है कहीं कट जाए। यानी कि ये मान लेंगे कि आगे जाके क्या हो जा रहा है, ये कट जा रहा है, आगे जाके क्या हो रहा है, कट जा रहा है। मानने से ये है कि मतलब मान लो कि कट ही गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमने यहाँ पर इमेज ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब देखिए, वस्तु कहाँ था, फोकस पे, वस्तु था हमारा, वस्तु फोकस पे, फोकस पे। तो प्रतिबिंब कैसा बना, देखिए वस्तु के कंपेयर में उल्टा बना, तो उल्टा बना तो मतलब वास्तविक, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। और देखिए कहाँ पे बना, तो फोकस पे बना, फोकस पे, फोकस पे। तीसरी बात, अब ये देखिए वस्तु के कंपेयर में क्या है, वस्तु के कंपेयर में ये बहुत बड़ा है, वस्तु के कंपेयर में बहुत बड़ा, यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब, समझे। वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बना हमारा। तो चलिए हम लोग अगला 6 नंबर का समझते हैं हम लोग छठा केस, ठीक है, छठा 6। ये हमारा लास्ट है, ये हमारा लास्ट ऑफ दी है, ठीक है। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इसका सेंटर है, ये फोकस है, और ये हमारा क्या है, पोल है, ठीक है। अब देखिए, अब वस्तु कहाँ रखेंगे, हमने हर जगह रख लिया, अब एक ही जगह बचा है, कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच, फोकस और पोल के बीच। तो हम वस्तु रख दिए यहाँ पे, रख दिया वस्तु को, हमने रख दिया फोकस और पोल के बीच में। चलिए रख दिए, रख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे रखे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रखने के बाद ये फोकस से पास कर गया, पास कर गया फोकस से। अब दूसरा क्या हो जाएगा कि हम कहाँ डालेंगे, पोल पे, हमने डाल दिया यहाँ पे पोल पे। तो ये पोल से पास करने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये हमारा इधर चल गया। अब देख सकते हैं ये दोनों रे क्या आपस में पैरेलल है या फिर डाइवर्ज हो रहा है एक दूसरे से। तो आप कहोगे ये दोनों क्या हो रहे हैं, कितने दूसरी दिशा में डाइवर्ज हो रहा है। तो ये कभी नहीं मिल सकता है। दो पैरेलल रे को इमेजिनेशन हम कर सकते हैं कि आगे जाकर मिल सकता है, लेकिन ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे वर्चुअली आगे बढ़ाएंगे, वर्चुअली आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर कटता हुआ प्रतीत हो रहा है, और यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा है ना। यानी कि क्या होगा, बिंब जैसे था प्रतिबिंब वैसे बन गया, मतलब सीधा। तो सीधा बना मतलब कैसा प्रतिबिंब, अभासी, अभासी वर्चुअल, ठीक है। तो अभासी प्रतिबिंब, अभासी प्रतिबिंब, और कैसा बना, सीधा। वस्तु से क्या है, छोटा है कि बड़ा है, वस्तु से कहोगे एज ए कंपेयर क्या है, बड़ा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। चलिए आज ये जो हमारा लास्ट कंडीशन था, 6 कंडीशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्ट एग्जाम में इसका ग्राफ खींचने के लिए पूछा जाता है, या फिर जो आपका सैनुअल वगैरह में जाते हो उसमें जो आपका प्रतिबिंब बनता है, और जिस प्रकार से आप छोटे रहते हो लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या बड़े दिखाता है। कहने मतलब ये है कि बियर्ड सब सेव कराने जाते हैं, हेयर स्टाइल या फिर कुछ भी मतलब बाल कटवाने जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जो नाई होता है उन्हें जो मिरर होता है उसमें बड़ा बड़ा दिखे, इसलिए ना वो तब ना अच्छे से वो काट पाएगा। देखेंगे कि आपको
ऑब्जर्व करने से ज़्यादा वो मिरर में देखते हैं। क्यों? क्योंकि मिरर में बड़ा बड़ा दिखता है। तो चलिए समझते हैं हम लोग आगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़। देखिए बेसिकली क्या होता है, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं उससे पहले हम थोड़ा सा बात समझाते हैं इसमें कि कॉनकेव जो मिरर उत्तल दर्पण जो होता है हमारा, अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का यूज़ वहीं करते हैं जहाँ क्या करना हो, बड़े प्रतिबिंब को छोटा करके देखना हो, बड़े प्रतिबिंब को छोटा करके देखना हो, या फिर जो हमारा रे होता है, किरण होता है, उसे कन्वर्ज करना हो, किरणों को कन्वर्ज करना हो, या फिर हमें क्या करना हो, छोटा करके किसी प्रतिबिंब को देखना हो। तो वहाँ हम यूज़ करेंगे किसका, हम लोग यूज़ करेंगे कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का। तो फर्स्ट हम इसमें देखें जो हम यूज़ करते हैं कहाँ, हेडलाइट जो आप गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह होता है, तो बाइक के आगे देखे होंगे क्या हेडलाइट रहता है ना बड़ा सा, या फिर किसी बाइक क्या मतलब कोई भी गाड़ी के आगे क्या हेडलाइट रहता है, जो क्या करता है प्रकाश को समेट के एक सीधी रेखा में आगे बढ़ाता है, तो जिससे क्या होगा आपको एक सीधा स्ट्रेट लाइन में साफ साफ दिखे। तो उस हेडलाइट में किसका यूज करते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण का। सेकेंड हमारा है शेविंग मिरर। क्या, शेविंग मिरर, जो दाढ़ी बनाने के लिए जाते हो, सब बियर्ड शेव कराने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, उसमें आपको बताया भी थे जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आरेख होता है, उसमें जो हमारा छठा कंडीशन था उसमें यही था कि छठा कंडीशन में हम लोग शेविंग मिरर के रूप में ही वो 6th कंडीशन काम में आता है। चलिए तीसरा हमारा सोलर कुकर। तीसरा क्या हमारा, सोलर कुकर, यानी कि जो कुकर वगैरह रहता है, कुकर जो नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं उसे गैस पर चढ़ा के खाना बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जहाँ पर बहुत अधिक गर्मियाँ पड़ती है, जहाँ पर बहुत अधिक धूप होता है, गरम, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग कुकर में सारा खाना वगैरह रख के उसे धूप में रख देते हैं, और उसके ऊपर सोलर पैनल यानी कि सोलर लगा हुआ रहता है, और वो किसका रहता है, तो अवतल दर्पण का। वो क्या करता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों को एकत्रित करके एक बिंदु पर डाल देती है, जिससे क्या होता है कि खाना बॉइलिंग होने लगता है और खाना हमारा पक जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, सोलर कुकर। चौथा हमारा डेंटिस्ट। क्या हमारा, डेंटिस्ट, यानी कि जो हमारा दांत सब अगर सड़ जाता है, उसमें कीड़ा लग गया, कुछ भी हो गया, अगर कोई भी सर्जरी करना है तो उसको, देखो दांत हमारा क्या बहुत छोटा छोटा होता है, ऐसे तो नॉर्मली आँख से देखने में उसे बनेगा नहीं, तो क्या होता है कि अवतल दर्पण का यूज़ करके एक छोटा सा इस प्रकार से लगाया जाता है, यहाँ प्रकार ऐसे रहता है, आपके मुंह में घुसा देगा दांत के, उस प्रकार से वो देख के चेक कर लेता है। यानी कि डेंटिस्ट, चिकित्सा वगैरह लोग, चिकित्सा जो चिकित्सक होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। किसका, अवतल दर्पण का। तो ये था हमारा क्या, अवतल दर्पण का। कॉन्वेक्स मिरर। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का यूज़ क्या है, साइड मिरर, जो गाड़ी वगैरह होता है उनके साइड में लगा दिए जाते हैं, किसका, उत्तल दर्पण को। तीसरा इसमें दूसरा हमारा है रियर व्यू मिरर, जो अग्र पश्च होता है, मतलब आगे देखना या फिर पीछे देखना है, बड़े बड़े जो प्रतिबिंब होते हैं बड़े देखने के लिए हम लोग यूज़ में लाते हैं, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तीसरा हमारा क्या है, एटीएम। क्या है, एटीएम में भी यूज़ करते हैं किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। एक और इसमें ले लीजिए, इसमें स्ट्रीट लाइट जो देखे होंगे आप, जो पुल वगैरह होता है, पुल के साइड में लगा हुआ रहता है लाइट, उसमें देखे होंगे कि प्रकाश क्या होता है, फैलता है चारों दिशाओं, इस प्रकार से, जैसे ऐसे इस प्रकार से कुछ रहता है, इसमें प्रकाश देखेंगे फैलता है। तो फैल पाता है किसके कारण, जब तक इसमें वो दर्पण कॉन्वेक्स वाला नहीं लगा रहेगा तो फैल ही नहीं पाएगा। तो स्ट्रीट लाइट में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब खींचने की विधि समझते हैं आगे कि कॉन्वेक्स मिरर में किस प्रकार से प्रतिबिंब खींचते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा, यानी कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है हमारा। तो हम लोग समझते हैं उत्तल दर्पण में, यानी कि अब देखिए इसमें भी कुछ रूल्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है, सभी सेम रूल्स है, कोई चेंज इसमें भी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन सा है दर्पण हो गया, कॉन्वेक्स, ये इसका क्या हो जाएगा, इधर इस साइड होगा फोकस, ये इसका सेंटर। अब देखिए, अब जब किसी रे को हम लाएंगे कहाँ, इसके पैरेलल लाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएंगे, तो ये तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा इधर, लेकिन ये पास कहाँ से करेगा, हमारा इमेजिनेशन तौर पे पास करेगा फोकस से। ठीक है, तो पहला क्या, अगर हम पैरेलली लाएंगे तो वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से, बट कैसा, इमेजिन करके, रियल में नहीं, इमेजिन करके। सेकेंड रूल हमारा क्या है कि सेकेंड रूल है
ये हमारा कौन सा हो गया मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। चलिए जब हम क्या करेंगे, किसी रे को किसके पैरेलल लाएंगे, किसके पैरेलल लाएंगे, तो हम सीधे सीधे लाएंगे, पैरेलल नहीं सीधे सीधे लाएंगे किसके, फोकस के। तो चलिए हमने यहाँ से एक डाला इस प्रकार से और हम इसको गुजार दिए कहाँ से, फोकस से। कहाँ से, फोकस से। जब ये फोकस से गुजरा तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर चला गया। समझे बात, यानी कि सीधे आया सीधे चला गया। तीसरा हमारा क्या, तीसरा अगर इसी में समझ लीजिए, सेंटर से पास करेंगे तो सेंटर से चला जाएगा, सेंटर से पास करेंगे सेंटर से चला जाएगा। इसमें कोई समझने वाली बात आगे है नहीं। तो चलिए इसमें जो होता है, जो हमारा उत्तल दर्पण में होता है, इसमें हमेशा और हमेशा बनता है अभासी प्रतिबिंब। कैसा बनता है, अभासी प्रतिबिंब, अभासी प्रतिबिंब। अगर आपसे पूछेगा कि अभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, ऑप्शन दिया रहेगा कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर ए बी दोनों। हमने क्या दिया था, समतल और उत्तल। यानी कि अभासी प्रतिबिंब की बात करें तो समतल और उत्तल में बनता है हमेशा भी, और समतल और उत्तल में हमेशा कैसा बनता है, अभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर इसमें ये कहे कि किसमें जो है अभासी प्रतिबिंब बनता है लेकिन उसके साथ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा क्या हो जाता है, कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण। उसमें सभी तरह का प्रतिबिंब बनता है, छोटा बड़ा और वास्तविक उल्टा सब प्रकार के प्रतिबिंब बनता है हमारा किसमें, कॉनकेव मिरर में। चलिए हम इसका एक कंडीशन ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा क्या उत्तल दर्पण है, ये हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है ना। इसके बीचों बीच ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा फोकस, एक मिनट मार्कर चेंज, ये हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका, फोकस हो जाएगा, और ये इसका हो गया सेंटर। ठीक है, जब हम क्या करेंगे कि रे को इस प्रकार से यहाँ पे लाए तो ये परावर्तित होकर इधर चल जाएगी, लेकिन जाएगी कहाँ पे, चलिए एक वस्तु रख लेते हैं, सॉरी एक यहाँ पर हम क्या रख लेते हैं, एक वस्तु रख लेते हैं। चलो हम फिर से बना देते हैं। ठीक है, हमने क्या बनाया, एक कॉन्वेक्स मिरर बनाया, कॉन्वेक्स मिरर बनाया, और ये इसका क्या हो गया, फोकस, ये इसका हो गया सेंटर, ये फोकस ये सेंटर। हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट से जब रे पास किया तो ये परावर्तित होकर इधर चल जाएगी और कहाँ से काटेगी, इमेजिनेशन रूप में फोकस काट दी। दूसरा हम क्या करेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। हम सीधा लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, पोल पे, तो यहाँ से परावर्तित होकर इधर चल जाएगी, चल गई। अब ये इसे आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगी। तो यहाँ बन गया ना, जहाँ कटा वहाँ इमेज, और कैसा कटा, तो वर्चुअली कटा, तो यानी कैसा इमेज बनेगा, तो वर्चुअली यानी कि आभासी बनेगा। पर देखिए वस्तु इतना बड़ा है, वस्तु से कैसा है, छोटा है, यानी कि यहाँ पर अगर कहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बना, तो आभासी बना। आकार कैसा था, उल्टा कि सीधा, तो सीधा था। वस्तु से कितना बड़ा या छोटा था, तो वस्तु से छोटा था, बड़ा नहीं था। ये कंडीशन आप वस्तु को कहीं भी रख लो आपको यही मिलेगा, हमेशा आपको आभासी ही बनेगा और सीधा ही बनेगा। ठीक है, वस्तु से लगभग छोटा ही बनेगा। तो ये था हमारा क्या, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब खींचने की विधि। तो चलिए हमने आज ये सारे प्रतिबिंब खींचने की इसमें विधि समझ लिया है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो मिरर्स फार्मूला होता है उन्हें सीखेंगे प्रूव करने के लिए। उसके बाद जो F = R/2 होता है उन्हें सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तक के लिए बाय, गुड बाय।